जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सर और आप सभी को फिर से एक बार अपना प्यारा यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए काव्य खंड हिंदी का चैप्टर 9 लेकर आए हैं, जिसका नाम है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक है, ये काव्य खंड 12th हिंदी का 9वां चैप्टर है। आज हम लोग इसका संपूर्ण लेखक परिचय के साथ साथ जो है इस कविता के सारे भावार्थ को हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। आइए तो सबसे पहले जन जन का चेहरा एक है ना, इसका हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय को देखेंगे। तो जन जन का चेहरा एक, इसका लेखक है गजानंद माधव मुक्तिबोध और इनका जन्म जो है हुआ था 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। गजानंद के निवास अर्थी जन्म स्थान की बात करेंगे तो सयोपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका निधन ऐसा बताया गया है कि 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। और इनके माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध था। इनकी शिक्षा की बात किया जाए तो माधव कॉलेज 1931 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक किया और इंटर 1935 में। उसके बाद बीए इन्होंने 1938 में किया और एमए जो है नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी विषय से 1953 में फाइनल किया। उसके बाद हम लोग इनकी प्रमुख कृतियां की बात करेंगे तो इनके द्वारा लिखा गया कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे तार सप्तक है, चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना, कमाईनी, एक पूर्ण विचार, मुक्तिबोध, रचनावली जो है इनके 6 खंडों में क्या है, विभक्त है ना। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जो है गजानंद माधव मुक्तिबोध जो है किस प्रकार के कवि थे, तो इनको प्रयोगवाद है ना, प्रयोगवाद का कवि कहा जाता था, तो आपको याद रखना है। आइए इस कविता के हम लोग संपूर्ण अर्थ को समझेंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा कविता है ना, तो आपको समझना होगा बड़ा ही अच्छे तरीके से। देखिएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपको जितना जल्द से जल्द समझा दे। पद का पहला पंक्ति है कि चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक हो। प्रस्तुत पंक्तियां जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध है। कवि कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश का या प्रांत का निवासी हो, उन सब में समानता पाई जाती है। यानी लेखक बताना चाहते हैं हम सबको कि चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का हो, प्रांत का हो, सभी लोगों में है ना समानता पाई जाती है। दूसरा पद को सुनिएगा, पंक्ति को, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की है ना गलियों की धूप एक, कष्ट दुख समताप की चेहरों पर पड़ी हुई झोरियों का रूप एक, जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य है। कवि कहते हैं कोई भी व्यक्ति चाहे किसी देश या प्रांत का निवासी हो, उन सब में समानता पाई जाती है। एशिया, यूरोप, अमेरिका सभी जगह सूर्य अपनी किरणें समान रूप से बिखेरती है। कष्ट अथवा में व्यक्ति के चेहरे पर पड़ने वाली रेखाएं झुर्रियों एक समान होती है। जोश में अथवा ताकत में बंधी मुठ्ठियां एक समान होती है और उनका लक्ष्य भी क्या होता है, एक होता है। चाहे वो किसी भी प्रांत का, किसी भी देश का क्या हो, मनुष्य हो, आदमी हो। तीसरा पंक्ति सुनिएगा, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है, जनता का दल एक पक्ष जलता हुआ लाल की भयानक सितारा, एक उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्राणियों की समस्याओं की चर्चा की है और कवि कहते हैं कि सभी प्राणियों की समस्याएं, भावनाएं समान है, लेकिन इस संसार में विभिन्नता है। कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सारे संसार में सूर्य एक है और अपनी रोशनी सभी चीजों पर समान रूप से क्या करती है, बिखेरती है ना। भले अलग अलग देश है, प्रांत अलग अलग है, लेकिन सूर्य जो है सभी जगह सभी देशों में अपनी किरणें एक समान बिखेरती है और अंधकार को उजाला में क्या करती है, बदल देती है। अगला पंक्ति सुनिएगा, गंगा में इरावती
मिमान में अपचार अकुलाती हुई नील नदी, अमेजन मिसौरी में वेदना से गती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुलारा एक। कवि कहते हैं कि गंगा, इरावती, मिमान, नील, अमेजन, मिसौरी, इन सब में अपार जल प्रवाहित होता रहा है। इनके जलों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। ये नदियां मनुष्य को निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ये नदियां प्यार, क्रोध दोनों का संदेश देती है। यानी कि इस संसार में पाई जाने वाली जितनी भी नदियां हैं, उन सभी नदियों में अपार रूप से जल का प्रवाह होता है और वो मनुष्य को आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। और ये हमें नदियां जो है प्यार और क्रोध दोनों का भी क्या करती है, संदेश देती है। आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा अगला पंक्ति। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक, जन शोषण शत्रु एक है। कवि कहते हैं कि संसार में दुष्ट लोग अनेक अत्याचार करते हैं। वे अपनी काली छाया संपूर्ण पृथ्वी पर फैला रहे हैं। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं और इन्होंने अपनी अमानवीय कार्यों तथा शोषण का किला खड़ा कर दिया। जनता का शोषण करने वाले ये सभी शत्रु क्या हैं, एक हैं। आगे सुनिए पंक्ति का अगला लाइन क्या कह रहा है। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चिरता सा चित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। कवि कहते हैं कि आज दुनिया में आर्थिक विषमता और शोषण अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार को आशामयी लाल किरणें अर्थात समाजवाद द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। कवि कहते हैं कि इस अंधकार के समाप्त होते ही सर्वत्र स्वर्ग की तरह शांति हो जाएगी। यानी इस संसार में जितने भी शोषणकारी हैं, है ना, वो शोषणकारी और अंधकार जो इस संसार में फैला हुआ है वो किससे मिट सकता है, तो समाजवाद द्वारा उसको मिटाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है ना। इस अंधकार के समाप्त होते ही सर्वत्र यानी सभी संसार जो है स्वर्ग की तरह शांति हो जाएगी। अगला सुनिएगा। विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वृक्षों में है सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत का हो जन जन का चेहरा एक। कवि कहते हैं कि प्रकाश का रूप एक है, सभी जगह होने वाली क्रांति की ज्वाला एक है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ही प्रकार के सत्य का संचार हो रहा है। लाखों लोगों के पैरों में एक ही प्रकार के मोच का अनुभव हो रहा है। शोषण के खिलाफ सभी के हृदय में एक ही प्रकार का साहस है। सभी जगह सभी दुनिया के लोगों के साथ एक ही प्रकार के शोषण होता है और शोषण का दर्द भी सभी व्यक्तियों के हृदय में एक ही होता है, मन में एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। अगला पंक्ति सुनिएगा। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान सभी और हिंदुस्तान। कवि कहते हैं कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाले एशिया, यूरोप तथा अमेरिका में भौगोलिक और ऐतिहासिक विषमता के बावजूद वे भारत की जीवन शैली से क्या है, प्रभावित है। कवि कहते हैं कि विश्व के अन्य देशों की संस्कृति भी अलग है संस्कृति अलग है, लेकिन भौगोलिक और ऐतिहासिक विषमता के बावजूद वे भारत की जीवन शैली से क्या है, प्रभावित हैं। अगली पंक्ति। सभी और बहनें हैं, सभी और भाई हैं, सभी और कन्हैया ने गाय चराई है, जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक। कवि कहते हैं कि भारत की संस्कृति में प्रत्येक स्थान पर भाई बहन सा प्रेम है। यहाँ भगवान कृष्ण की छवि चारों ओर क्या है, चारों ओर व्यास है। यहाँ हर जगह कृष्ण ने गाय चराई है। यहाँ जिंदगी में मस्ती भरी पड़ी है। सभी ओर कृष्ण के बंसी की धुन व्याप्त है। आगे सुनिएगा। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन के शीर्ष पर शोषण का
खड़ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्से में चारों ओर जन जन युद्ध एक। कवि कहते हैं कि पूरे विश्व में दानव और दुष्ट आत्मा एक है, शोषक, खूनी और चोर एक है, तथा दुनिया के हर एक हिस्से में दुरात्माओं, चोरों के खिलाफ युद्ध भी एक है ना। मस्तक की महिमा एवं अंतर की उष्मा से उठती ज्वाला, अति क्रोध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन का संतोष एक। कवि कहते हैं कि सभी उन समूह के मस्तिष्क की चिंता एक है और उनके हृदय की प्रबलता भी एक सी है। उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भी एक है ना। क्रांति का, निर्माण का, विजय का चेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन जन का चेहरा एक। कवि कहते हैं कि क्रांति, निर्माण और विजय का चेहरा एक जैसा होता है, चाहे वह किसी देश, किसी भी प्रांत और किसी भी गांव का क्यों न हो। आम आदमी का शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है उसका मूल स्वर एक ही होता है। चाहे हम लोग प्रांत की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, गांव की बात करेंगे, सभी आम आदमियों के शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है उसका मूल स्वर एक ही होता है। तो विश्वास करते हैं कि जन जन का चेहरा एक है ना। ये गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है ना। इसका सारे भावार्थ को हमने बताया। उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू।